मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, उलमाए अगले सुन्नत। नारे बहुत लगा लिए, लगाओ, नारे लगाने पर सवाब भी मिलेगा, मगर मेरे भाई नारे ऐसे लगाओ कि जो हमारी जिंदगी के ताल्लुक से हो। नारे लगाओ, नारे लगाना अच्छी बात है, मगर नारों के साथ साथ अमल करके भी दिखाओ। हम अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? नमाज हमारी है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? हम चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखेंगे तो चेहरे पे दाढ़ी कौन रखेगा? हम सच नहीं बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा? अरे जब गौस का आशिक सच नहीं बोलेगा तो आप मुझे बताइए फिर दुनिया के अंदर कौन सच्चा हो सकता है? आशिक गौस आजम की जबान से जो निकल जाए अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह, आप मुझसे नहीं इन उलमा से पूछिए और आप तारीख का मुताला कीजिए, आपको लाखों करोड़ों आशिक गौस आजम मिलेंगे जिन्हें अल्लाह ने आला शान, आला मकाम, आला मर्तबे दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, आज हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, नारे भी लगाइए और नारे के साथ साथ गौस आजम की सीरत पढ़िए। गौस आजम की सीरत पढ़ेंगे आपको पता चलेगा सैयदुना सरकार गौस आजम ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, सोने से वुजू साकित हो जाता है, वुजू टूट जाता है, पता ये चलता है 40 साल तक गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रातों को सोए नहीं है, पूरी पूरी रात कयाम करते, रुकू करते, सुजूद करते, कुरान की तिलावत करते, अल्लाह की सदाएं बुलंद करते, अल्लाह अल्लाह कलमा हक की सदाएं बुलंद करते। तभी तो अल्लाह ने गौसे समदानी को ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया। गौसे आजम का मकाम क्या है आप मुलाहजा फरमाएं। एक जलसा सजा हुआ है, एक महफिल सजी हुई है, हजारों का मजमा है, सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए 90 हजार लोग तशरीफ लाते। गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए बहुत सारे मुसलमान हाजिर होते। एक जलसा सजाया गया है, बगदाद की सरजमीन है, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, हजारों का ठाटे मारता हुआ मजमा सरकार की सीरत मुबारका पर सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं। एक अल्लाह के वली नीचे बैठकर गौसे आजम की तकरीर सुन रहे हैं, इनका नाम है शेख अली बिन हेअती। अल्लाह अल्लाह, तकरीर करने वाला भी वली है और सुनने वाला भी अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम महफिलों में आते हैं, महफिलों का अदब नहीं करते, मगर अदब सीखना है तो सैयदुना सरकार गौसे आजम से सीखो, अदब सीखना है तो शेख अली बिन हेअती से सीखो। ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बिला तमसील अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के मुकद्दस वली सैयदुना गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं। शेख अली बिन हेअती तकरीर सुन रहे हैं। शेख अली बिन हेअती को गौसे आजम की तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई है सरकार गौसे आजम स्टेज से नीचे तशरीफ लाए, शेख अली बिन हेअती के करीब आकर मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े हो गए। उलमा हैरान है, सामाईन हैरान है। आज से पहले बहुत जगह सरकार गौसे आजम ने खिताब फरमाया, मगर बीच में खिताब को ना रोका। आज गौसे आजम को क्या हुआ? आज अब्दुल कादिर जिलानी को क्या हुआ? आज गौसे लासानी को क्या हुआ? आपने बीच में तकरीर रोक दी। सामाईन के करीब तशरीफ लाए, शेख अली बिन हेअती के करीब आकर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ देर तक खड़े रहे, उसके बाद वापस स्टेज पर आए और जहां से तकरीर को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। जहां से तकरीर छोड़ी थी, जहां पर बयान छोड़ा था, जहां पर बयान रोका था वहीं से शुरू कर दिया। तकरीर मुकम्मल फरमाई, जलसे का इख्तिताम हो गया, दुआ हुई, सलाम हुआ। आपका एक शागिर्द हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी
आज से पहले मैंने आपकी कई सारी तकरीरें सुनी, कई सारे खिताबात सुने। ए सरकार गौसे आजम, आप जब तकरीर करते हैं तो तकरीर मुकम्मल करने के बाद तशरीफ ले जाते हैं, मगर आज आपने अचानक ऐसा अमल किया, तकरीर करते करते आप खामोश हो गए, स्टेज से नीचे आए, आने के बाद अपने एक गुलाम के पास खड़े हुए, मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े रहे, फिर चंद मिनट के बाद वापस स्टेज पर आए, जहां से तकरीर को रोका था वहीं से शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम का ये शागिर्द अर्ज करता है, हुजूर इसके अंदर मसलिहत क्या है, हम ना समझ पाए, जरा मसलिहत समझा दे। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, शेख अली बिन हेअती को बुला कर लाया जाए। लोग शेख अली बिन हेअती को बुलाकर लाए। शेख अली बिन हेअती सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए। गौसे समदानी ने इरशाद फरमाया, ए शेख अली बिन हेअती, ये बताओ जब तुम हमारी तकरीर सुन रहे थे तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? शेख अली बिन हेअती कहते हैं, ए लोगों सुनो, जब सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे मैं सुन रहा था, मुझे सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आया। जैसे ही नींद आई ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, शेख अली बिन हेअती हालत ख्वाब में सरकार का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जीलानी हालत बेदारी में रब के महबूब का दीदार कर रहा था। इसी वजह से मैंने अपनी तकरीर को रोका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। फरमाए, अगर एक मोमिन के ख्वाब में अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए तो सरकार गौसे आजम हालत बेदारी में उसे मुलाहजा फरमाए, हालत बेदारी में सरकार के जलवों से मुनव्वर हो रहे हो। अरे हम यहाँ पर बैठकर जब सरकार गौसे आजम का जिक्र करेंगे तो क्या हमें नहीं मुलाहजा करेंगे? अरे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे। और जो लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उन्हें भी मुलाहजा करेंगे या नहीं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म अता फरमाया है कि मेरी निगाह हमेशा लोहे महफूज पर लगी रहती है। मेरी निगाहें हमेशा लोहे महफूज पर लगी रहती हैं और सारी दुनिया मेरी निगाह में ऐसे है जैसे मेरी हाथ पर राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, आप झूठ बोलेंगे गौसे आजम को पता चलेगा या नहीं? आप माँ बाप को सताएंगे गौसे आजम को पता चलेगा या नहीं? आप माँ को गालियां देंगे गौसे आजम जानते हैं कि नहीं? अरे यार थोड़ा ऊंचा बोलो। आप शराब की हट्टी पर जाकर शराब पिएंगे गौसे आजम को मालूम होगा कि नहीं? यकीनन हो जाएगा। एक सरपिरा सरकार गौसे आजम की बारगाह में आ गया, आने के बाद बोला, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, करते क्या हो, करते क्या हो ये बताओ। आजकल का कोई होता तो सरासर झूठ बोल जाता। मुफ्ती साहब के पास जाए, मुफ्ती साहब पूछेंगे क्या करता है, अगर चोरी करता होगा तो बता देगा कि चोरी करता हूँ। शराब पीता होगा तो बता देगा कि शराब पीता हूँ। पूरी रात फोन पे लगा रहता होगा तो क्या बता देगा मुफ्ती साहब को पूरी रात फोन पे बात करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मुरीद होने आए हो ये बताओ क्या करते हो? कहा हुजूर चोरी भी करता हूँ, जितने बुरे काम करता था सारे बता दिए। आखिर में कहा शराब भी पीता हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि मैं ऐसे इंसान को मुरीद नहीं करता हूँ। कहा हुजूर आया हूं तो मुरीद होकर ही जाऊंगा। कहा मुरीद होना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर मुरीद होना चाहता हूं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मुरीद कर लेंगे मगर हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। कहा आप जो कुछ कहेंगे मैं सब मानूंगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जुआ छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, जिना, बदकारी, अय्यारी, मक्कारी, अलगर्ज ये कि हर गुनाह से तौबा करनी पड़ेगी, हर गुनाह से बचना पड़ेगा। कहता है सरकार आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं मगर आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए,
मुस्कुराकर फरमाया बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? कहने लगा हुजूर चोरी छोड़ दूंगा, जिना छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दूंगा, दुनिया के तमाम काम छोड़ दूंगा, मगर शराब पीना नहीं छोड़ सकता। शराब की लत बहुत बुरी लग गई है, शराब की आदत एक जमाने से है, शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अच्छा हमारे सामने मत पीना, हमारे सामने मत पीना, हमारे सामने मत पीना। अर्ज करता है सरकार कैसी बात करते हो, एक तो हराम काम और वो भी पीर के सामने, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरकार गौसे आजम ने मुरीद किया, गुनाहों से तौबा कर ली। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम की बारगाह में बैठा है, निगाहें नीचे झुकी हुई है। एक आज का भी मुरीद है, वो भी मुरीद था, गुनाहों से तौबा की। अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे आजम ने फरमाया हमारे सामने मत पीना। अर्ज करता है सरकार आपके सामने नहीं पीऊंगा। घर चला गया, तारीख के अंदर लिखा हुआ है 3 दिन तक शराब नहीं पी। चौथे दिन शैतान ने वर्गलाया, 3 दिन हो गए, अब चलकर पी ले। अल्लाह अल्लाह घर से पैसे लेकर चला, शराब खाने पर पहुंचा, बोतल खरीदी, बोतल खरीद कर खुश हो रहा था। 3 दिन से नहीं पी है, आज जितने दिन से नहीं पी है उन दिनों की भी पूरी कर लूंगा, सारी कसर जो है मुकम्मल कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह शराब की बोतल खोलकर शराब को मुंह से लगाने वाला था, इतने में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं तुमने वादा किया था आपके सामने नहीं पीऊंगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। घबरा गया, कांप गया, अर्ज करता है सरकार गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, अब नहीं पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह घर आया, जिस्म कब कपा रहा था, जिस्म थरथरा रहा था, जिस्म पर लर्जा तारी था। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा शराब खाने पर गया था, शराब पीना चाहता था, पीरो मुर्शिद ने देख लिया, गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी ने देख लिया। बीवी ने कहा कहीं रोड के किनारे पर पी रहे होगे, गौसे आजम तशरीफ ला रहे होंगे, निगाह पड़ गई होगी, देख लिया होगा। अगर पीनी थी छुप के पीते, पर्दे में जाकर पी लेते, मकान के अंदर बैठ बैठ पी लेते। बोला कह तो सही रही है, रोड के किनारे पर ही पी रहा था, क्योंकि हमारी माँ बहनें भी ऐसे ही मशवरे देती हैं, अगर अम्मा को कमा के दोगे तो मैं घर चली जाऊंगी, अगर अम्मा के लिए चादर ला दी तो घर में कोहराम मचा दूंगी, अगर बहनों के ऊपर 100 रुपए खर्च कर दिए तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये हमारी माँ बहनों की हालत है। और जब कहीं शादी आती है तो 15-15 दिन पहले से तैयारी, 8-8 दिन पहले से तैयारी। पता लगा आज 12 बजे से शादी में जाना तो 8 बजे से आईने के सामने खड़ी है, 1 बज गया मगर इसका मेकअप पूरा नहीं हुआ है। ये नहीं देख रही है मेरे मियाँ ने खाना खाया है नहीं खाया है, बच्चों को कुछ खाने के लिए मिला है नहीं मिला है। पूरा दिन सजने सवरने में, जुल्फे इधर से उधर लटकाई, 4-4 घंटे तक सर के ऊपर जो है वो आप बाल बनाने में लगा दिए, कूंची पर कूंची चेहरे पर फेरी, टाइट लिबास पहना, तैयार होकर घर से निकलती है। जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर हो रहे हैं, रास्तों में गैर महरम लोगों के सामने बेपर्दा घूम रही है। हमने इसके बाप से पूछा ए मेरे भाई तेरी जवान बेटी बेपर्दा होकर तंग लिबास पहनकर गैर मर्दों के सामने बेपर्दा घूम रही है। सैयद साहब शादी का मौका है, शादी का माहौल है, शादी के मौके पर कैसा पर्दा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मेरे नबी की बेटी की शादी नहीं हुई? क्या नबी की बेटी सहाबिया या सहाबी की शादी में तशरीफ नहीं ले गई? अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं सैयद साहब पर्दे से क्या होता है, निगाह पाक होनी चाहिए। अरे क्या दुनिया के अंदर किसी की निगाहें खातूने जन्नत से ज्यादा पाक? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। वाह वाह वाह। एक और चीज अल्लाह करे कि ये बोल जाएं। वाह। जिसकी बहन बेटी बेपर्दा होकर रास्तों में घूमती हो उसके घर में अल्लाह की बरकत होगी। सरकार फरमाते हैं कि जब कोई औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है ना तो शैतान उसे घूर घूर कर देखता, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते। अब जिस औरत पर अल्लाह उसके फरिश्ते लानत भेजते हो,
शैतान उसे घूर घूर के देखता हो तो उसके घर की तो बरकतें जाहिर सी बातें ज़ाइल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और फिर शिकायत, पीरों को परेशान कर दिया, मौलवियों को परेशान कर दिया, और मुरीद भी ऐसे ऐसे लोगों से हो रहे हैं कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। पीर साहब को घर में बुला के लाएगा, खुद खेत पे काम करने चला जाएगा, बीवी जो है वो पीर साहब के पैर दबा रही है। 20-20 औरतें लिपटी पड़ी हैं, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई सर दबा रही है। हमने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब पीर साहब हैं, पीर से कैसा पर्दा? मैंने कहा अच्छा, क्या ये गौसे आजम से भी माज़अल्लाह बड़ा पीर है? मेरे गौसे आजम औरतों को मुरीद करते थे। कैसे मुरीद करते थे आप पूछो मुफ्ती साहब से। औरतें पर्दे में होती, सरकार गौसे आजम अपना रुमाल या कोई कपड़ा वगैरह अंदर भिजवा देते, मर्द सामने बैठे होते, औरतें पर्दे में होती, और फरमाते कि औरतें धीरी आवाज में बोले, आहिस्ता बोले, इतनी जोर से ना बोले कि इनकी आवाज मर्दों में आए। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम मुरीद कर रहे हैं, करा रहे हैं, हाथ पर बैत करा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, खातून जो है, औरतें जो है वो पर्दे में है। और आज का 2 कोड़ी का पीर नमाज वक्त की नहीं पढ़ता। और लोगों की अकीदत देखो हजरत, अल्लाह, पीर साहब नमाज नहीं पढ़ रहे, मुफ्ती साहब पूछेंगे तुम्हारे पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते? नमाज तो पढ़ते ही नहीं है वो। मुरीद कहता रहे हजरत आपको कैसे पता हमारे पीर नमाज नहीं पढ़ते? कहेंगे भाई मस्जिद में तो आते नहीं है। बोले मस्जिद में नहीं, बगदाद शरीफ में जाके पढ़ते हैं। कोई मारहरा शरीफ में जाके पढ़ते, कोई कहेगा मदीने में जाके पढ़ते। मैंने कहा वाह भाई वाह, खाना यहाँ खाता और नमाज मदीने में। कैसा पीर है, कैसा पीर है। एक ही जुमला कहूंगा, तवज्जो से सुनना। आप समझदार हैं, समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के अंदर जो पीर अपने मुरीद को मस्जिद तक ना ले जा सके, हश्र के दिन वो पीर अपने मुरीद को जन्नत में कैसे ले जाएगा? पीर तलाश करो तो ऐसा तलाश करो जो आशिके गौसे आजम हो, शहदाए गौसे आजम हो, जिसके चलने के अंदाज से पता चले कि गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, जिसके चेहरे को देखकर खुदा और मुस्तफा याद आ जाए, लोग कहने पर मजबूर हो जाए, ए लोगों देखो जब आशिके गौसे आजम ऐसा है तो पीराने पीर की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर भी साहब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बाज को तो लगता है कि पूरी बिसात खाने की दुकान साथ में लेके चलता। 10-10 अंगूठियां हाथों में, 4-4, 5-5 मालाएं गले में, और पैर में भी अंगूठी और छल्ले पहने फिर रहा। जो औरतें पहनती थी वो अब इन्होंने पीरों ने भी पहनना शुरू कर दिया। और लोग कह रहे हैं मियाँ बड़े पहुंचे हुए हैं भाई, अंगूठियां भी इनकी करामत है। ले सरकार मना फरमा रहे हैं, नाजायज फरमा रहे हैं। अल्लाह का महबूब कहे कि मर्द के लिए एक से ज्यादा, वो भी चांदी की 1 नग वाली 4.5 माशा वजन में कम हो। अल्लाह अल्लाह, सरकार फरमाए कि इससे ज्यादा मर्द के लिए पहनने की इजाजत नहीं है। और ये कह रहा है कि ये हमारे पीर साहब की करामत है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर तुम्हारे सामने कोई हवा में उड़ता हो, हवाओं में परवाज करता हो, और वो ये कहे कि उसकी करामत है, अगर वो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता तो ये उसकी हरगिज करामत नहीं हो सकती, वो झूठा है, ये उसका जादू है। उसे वली मत समझ बैठना। ये अल्लाह के महबूब फरमाते कि जो 5 वक्त की नमाज जमात से ना पढ़ता हो, अगर तुम्हारे सामने हवा में भी उड़कर दिखा दे तो ये वली नहीं हो सकता। उसके झांसे में मत आना, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है, मकीर है, मक्कार है। ऐसे लोगों से बचकर रहो। मुरीद होना यकीनन बाइस से खैरो बरकत है। किसी कामिल पीर के हाथ में हाथ दोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और अगर जाहिल पीरों के चक्कर में पड़ोगे तो ईमान और
और अकीदे को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर आपकी तमाम शर्तें मान लूंगा पर एक शर्त मेरी है, आप मान लीजिए। सरकार तमाम गुनाह करना छोड़ सकता हूँ मगर शराब पीना नहीं छोड़ सकता। गौसे आजम ने फरमाया अच्छा पी लेना मगर हमारे सामने मत पीना। खुश हो गया, इजाजत दे दी। अल्लाह अल्लाह। पहले दिन पीने के लिए गया था, 3 दिन के बाद पीने वाला था। सरकार गौसे आजम रूनुमा हुए, जलवा फरमा हुए, फरमाया ए मुरीद हमारे सामने मत पीना, हमने मना किया था। कांप गया, घबरा गया। घर आया, बीवी ने देखा जिस्म कांप रहा है, कहा मेरे सरताज क्या हुआ? कहने लगा 3 दिन से नहीं पी थी, 3 दिन से शराब को हाथ नहीं लगाया था, तो पीर साहब भी नहीं मिले, पीर साहब भी नहीं आए। 3 दिन के बाद पीने के लिए गया था, आज पीना शुरू की थी, आज फिर पीर साहब ने देख लिया, शर्मिंदा होकर वापस आया हूँ। बीवी ने कहा रोड के किनारे पर कहीं पी रहे होगे, रास्ते के किनारे पर पी रहे होगे, हजरत कहीं से आ रहे होंगे, देख लिया होगा। कहता है कहती तो सही है। अल्लाह अल्लाह। पूरा दिन गुजर गया, अगला दिन फिर हुआ, फिर शैतान ने वसवसा डाला, फिर शैतान ने वर्ग लगाया, शराब खाने पर पहुंच गया, शराब की बोतल ली, शराब खाने के पीछे पहुंच गया और सोच रहा था कल तो हजरत कहीं से आ रहे होंगे, रास्ते से गुजर रहे होंगे, मुझ पर निगाह पड़ गई होगी, देख लिया होगा। आज तो मैं शराब खाने के पीछे हूँ, छुपा हुआ हूँ, जब तक हजरत आएंगे मामला पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तारीख के अंदर लिखा है जैसे ही इसने शराब को लबों के करीब ले जाना चाहा, वही सरकार गौसे आजम जलवा फरमा हो गए। इरशाद फरमाते हैं ए मेरे मुरीद तूने वादा फरमाया था अपने पीर के सामने नहीं पिएगा। जैसे ही गौसे आजम को देखा मचल गया, शराब की बोतल को फेंक दिया, कांपने लगा। कहता है हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। घर आया, बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा कल जब पीने के लिए गया तब सरकार गौसे आजम आ गए, आज जब पीना चाहिए फिर हजरत आ गए। कहा जब कल भी देख लिया था, आज भी देख लिया था, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो? हाय हाय वाह वाह। तौबा कर लो। मतलब यह है जब जब आप पियोगे तब तब हजरत आ जाएंगे। कहने लगा अगर पिलानी नहीं थी तो फिर इजाजत क्यों दी? जिद्दी पीर का जिद्दी मुरीद है ना, पिलानी नहीं थी तो इजाजत क्यों दी? बीवी बोली तौबा कर लो, कल पीने के लिए गए थे तब भी हजरत आ गए, चलो कल इत्तेफाक मान लेते, आज आप कह रहे हो शराब खाने के पीछे खड़े होकर पी रहा था, वहीं हजरत जलवा फरमा हो गए और फरमाया कि मेरे सामने मत पी लेना। कहा नहीं, जब पिलानी नहीं थी तो इजाजत क्यों दी? अगले दिन शराब खाने पर गया, बोतल लाया, घर में आया, बीवी से कहा तू किवाड़ बाहर से बंद कर दे, मैं अंदर से बंद किए लेता हूँ। इतने किवाड़ खुलेंगे, इतनी कुंडी खुलेगी, इतना मामला पार, इतने काम हो जाएगा। शराब की बोतल ली, घर में बैठ गया। अल्लाह अल्लाह। बीवी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है मौला तू मेरे शौहर की हिफाजत फरमा, गौसे आजम के सदके इसे बुरी आदत से छुटकारा फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। आज हमारी माएं बहनें थोड़ा सा सबक हासिल करें। अगर किसी का शौहर सताए या अपनी बीवी पर जुल्म जबर तशद्दुद करे या बीवी पर सख्ती करे, अल्लाह से दुआ करे, गौसे आजम को वसीला बनाकर दुआ करे। खुद सरकार गौसे आजम फरमाते अगर कोई अल्लाह का बंदा परेशानी के वक्त में मुझे याद करे, अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे, तो अल्लाह उसे परेशानी से नजात अता फरमा देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर कोई बीमार है, बीमारी से शिफा नहीं मिलती, सरकार गौसे आजम का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे बीमारी से नजात अता फरमा देगा। और उलमा ने तो यूं फरमाया है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा, अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो अच्छे से गुस्ल करे, ताजा वुजू करे, 2 रकात नमाज मस्जिद में जाकर इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, सूरह फातिहा के बाद अलहम्द शरीफ के बाद 11 मरतबा हर रकात में कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद 11 कदम बगदाद शरीफ की तरफ पीछे हटे। पीछे हटने के बाद गौसे आजम को पुकारे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हम करते ही नहीं है यार। हमने अपने बुजुर्गों के नाम का वसीला देना ही छोड़ दिया। परेशान होते सारे मोहल्ले वालों से मशवरा करेंगे, भाई कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन से हकीम को दिखाएं, कौन से मौलाना साहब अच्छा तावीज बना के देते हैं, कौन से मौलाना साहब के पास जाएं। ए मेरे भाई, अगर कराया हुआ है तब, अगर जिन का असर है तब, अल्लाह 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 अल्लाह। किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आप अकीदत के साथ गौसे आजम को पुकारिए, इंशाअल्लाह गौसे आजम आपकी मदद को पहुंचेंगे। आप गौसे आजम भी कहते हो और पुकारते भी नहीं हो। इन उलमा से पूछें, गौस अरबी का लफ्ज़ और गौस का माना आता फरियाद को पहुंचने वाला, क्योंकि गौसे आजम गरीबों बेकसों दर्दमंदों की हाजत रवाई करते हैं, तभी तो आपको गौसे आजम कहा जाता है। नाम आपका अब्दुल कादिर है, लक़ब मुहियुद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम का ये मुरीद है। बीवी से बोला शराब की बोतल लाया, तू बाहर से किवाड़ बंद कर दे, मैं अंदर से बंद किए लेता हूँ, तू बाहर से कुंडी लगा दे, इतने कुंडी खुलेगी, इतने दरवाजा खुलेगा, इतने मामला पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ये घर के अंदर बैठ गया, फिर शराब को लबों के करीब ले जाने वाला था, अचानक दरवाजा खुल गया। सरकार गौसे आजम वहीं पर जलवा फरमा हो गए और इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीद, वादा किया था पीर के सामने नहीं पिएगा, अब समझ गया, जहां जाऊंगा अब्दुल कादिर जिलानी वहीं पहुंच जाएंगे। कदमों से लिपट गया और कहता है, हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अरे जब मदीने के मुस्तफा के गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम यह है कि हर मुरीद उनकी नजरों के सामने है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने जश्न वरा गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुफ्ती रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने गौसे आजम को ये मकाम अता फरमाया कि आपकी ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकल जाते अल्लाह उन्हें पूरा फरमा देता। एक खादिम आपकी बारगाह में रहते थे। एक दिन सरकार गौसे आजम की खिदमत कर रहे थे। आपने फरमाया कि आप घर क्यों नहीं जाते हो, बहुत कम घर जाते हो। कहा, हुजूर घर पर तबीयत नहीं लगती, मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता। सैयदुना सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि आपके माँ बाप नहीं है क्या? कहा, हुजूर माँ बाप है। गौसे आजम ने फरमाया, शादी हो गई? कहा, हुजूर शादी हो गई। बीवी है? कहा, हुजूर बीवी है। गौसे आजम ने फरमाया, औलाद? कहा, सरकार शादी को कई साल हो गए, अभी औलाद नहीं है। गौसे आजम मुस्कुराए और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कुछ दिनों के बाद चांद सा बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह तुम्हें चांद फरमाएगा। हुक्म दिया, जाओ घर चले जाओ। ये घर आए, माँ बाप की खिदमत करने लगे। पीर का हुक्म था। कहते हैं तबीयत तो नहीं चाहती थी कि गौसे आजम की बारगाह से आऊं, मगर जब हुक्म मिल गया घर आओ। घर आए, घर रहकर जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह अल्लाह। कुछ दिन गुजरे थे, 1 साल गुजरा तो इनके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ। सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया था? अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा अता फरमाएगा। मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो बेटा नहीं बल्कि अल्लाह ने चांद सी बेटी अता फरमा दी। अब इनके जहन में गौसे आजम के वो अल्फाज कि सरकार गौसे आजम ने फरमाया था अल्लाह तुम्हें चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद चांद सा बेटा अता फरमाएगा। और गौसे आजम जो फरमाते हैं अल्लाह उन अल्फाज को पूरा फरमा देता है। सोच रहे हैं यार कि अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा नहीं बल्कि चांद सी बेटी अता कर दी। अकीका किया, खुशी मनाई, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को बुलाया। आज हमारे और आपकी तरह नहीं, कितने लोग आपकी बस्ती में भी ऐसे होंगे, अगर बेटी पैदा हो जाए तो पूरा घर सदमे में। दादी दादा बीमार,
चाची चाचा बीमार, फूफी बीमार, क्या हुआ, बेटी आई है, मगर अल्लाह अल्लाह जहन में वो है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा अता फरमाएगा। बेटी की पैदाइश पर सजदा शुक्र किया, अकीका किया, बीवी से फरमाने लगे इसका नाम क्या रखें। बीवी ने अर्ज किया मेरे सरताज सरकार गौसे आजम की दुआ से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई है, चलो इस बच्ची का नाम सरकार गौसे आजम से रखवाएंगे। दोनों मियाँ बीवी सैयदुना सरकार गौसे आजम की बारगाह में बच्ची को लेकर चले। इस खातून ने उस बच्ची को एक रेशमीन कपड़े में लपेटा, अपने सीने से लगाया। दोनों मियाँ बीवी सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया। सरकार गौसे आजम खुश हो गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया काफी दिनों के बाद आना हुआ, अर्ज करते हैं सरकार आपने जो दुआ फरमाई थी अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमा दी। अब मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं कि आप उस बच्चे का नाम रख दें। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया हमने इस बच्चे का नाम सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रख दिया। सुभान अल्लाह। क्या रखा? सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। मचल गए, अर्ज करते हैं हुजूर बेटा नहीं है बेटी है, बेटा नहीं है बेटी है। गौसे आजम ने फरमाया मैंने तो दुआ की थी अल्लाह तुम्हें चांद से बेटा अता फरमाएगा। अर्ज करते हैं सरकार बेटा नहीं है बेटी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नहीं मैंने इसका नाम रख दिया सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करते हैं सरकार बेटा नहीं है बल्कि अल्लाह ने चांद सी बेटी अता फरमाई है। गौसे आजम ने फरमाया नहीं, चादर उठाकर देखो मैंने इस बच्चे का नाम रख दिया है सिहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। तारीख के अंदर लिखा हुआ है ये अपनी बीवी के करीब आए, बच्ची को गोद में लिया, बच्ची के चेहरे से जब नकाब उठाया, कपड़े को हटाया है तो अल्लाह अल्लाह जब घर से चले थे तो उस कपड़े में बच्ची को लपेटा था। गौसे आजम की बारगाह में आए हैं तो उस कपड़े में बेटी नहीं है बल्कि बेटा है। अल्लाह ने उस बेटी को बेटा बना दिया। अरे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान गौसे आजम, फैज़ान गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा सैयद मोहम्मद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा, जब सरकार गौसे आजम की दुआ से अल्लाह बेटी को बेटा बना सकता है तो क्या आपका बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं संवर सकता? संवर सकता ना, मगर सवरेगा जब 5 वक्त की नमाज पढ़ के चेहरे पे दाढ़ी रख के सरकार गौसे आजम को पुकारोगे। हर जमाने में एक गौसे मुतलक होता और पूरी दुनिया पर उसी गौसे मुतलक की हुकूमत होती है। ये अल्लाह की तरफ से अताएं होती हैं। सबसे पहले जो गौसे मुतलक हैं दुनिया के अंदर वो आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम, इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो भी गौसे मुतलक है। जब सरकार ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो फिर अल्लाह ने ये गौसियत अता फरमाई सिद्दीक़ अकबर को। फिर सिद्दीक़ अकबर गौसे मुतलक, सिद्दीक़ अकबर के पर्दा फरमाने के बाद उमर फारूक आजम गौसे मुतलक, उमर फारूक आजम के पर्दा फरमाने के बाद अल्लाह अल्लाह उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन गौसे मुतलक, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के पर्दा फरमाने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा गौसे मुतलक, मौला अली मुश्किल कुशा के पर्दा फरमाने के बाद इमाम हसन गौसे मुतलक, इमाम हसन के पर्दा फरमाने के बाद इमाम हुसैन गौसे मुतलक, इमाम हुसैन के पर्दा फरमाने के बाद ज़ैनुल आबिदीन गौसे मुतलक, ज़ैनुल आबिदीन के पर्दा फरमाने के बाद इमाम जाफर सादिक। अल्लाह अल्लाह, इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। 12 इमामों के बाद जो है वो गौसे आजम गौसे मुतलक। अब जब गौसे आजम गौसे मुतलक है, उलमा फरमाते हैं अब जब तक इमाम मेहंदी इस दुनिया में आएंगे तब तक दुनिया के अंदर गौसे मुतलक जो है वो गौसे आजम रहेंगे। तो पता ये चला आज भी इस दुनिया पर जो हुकूमत है वो सरकार गौसे आजम की। सरकार गौसे आजम जिसे जो चाहे वो अता कर दे, जिससे जो चाहे वो छीन ले, जिसे जो चाहे वो दे दे, जिससे जो चाहे वो ले ले। अरे जब सब कुछ देने वाले गौसे आजम हैं तो आप लेते क्यों नहीं हो भैया? देने वाले हमारे पीर, लेने वाले हमारे पीर, और उसके बावजूद भी हम जिल्लत की जिंदगी गुजारे हैं तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा?
ये जो परेशानियां हैं, ये जो जिल्लत और रुसवाइयां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बदअमालियों का नतीजा है। अगर आज भी हम गुनाहों से तौबा कर लें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में झुकें और सच्चे दिल से गौसे आजम को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह आज भी दुनिया में इज्जत हमारी होगी, हुकूमत हमारी होगी, ताकत हमारी होगी, पावर हमारी होगी। इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी है और आखिरत भी हमारी है, मगर हम जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। जिस दिन हम अल्लाह के लिए अपने सारे काम करना शुरू कर देंगे, आज हम कमाते हैं अपने लिए, खाते हैं अपने लिए, पहनते हैं अपने लिए, सारे काम तो हमने अपने लिए करना शुरू कर दिए। आप अल्लाह के लिए करें तो फिर आपका करना भी इबादत हो जाएगा। इस नियत से कमाएं कि अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करूंगा, मस्जिद में दूंगा, मदरसे में दूंगा, हर जायज़ काम में लगाऊंगा, तो इंशाअल्लाह पैसा कमाना भी इबादत। जायज़ तरीके से कमाएं तो सही यार, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर अमल कर लिया जाए तो चंद लफ्ज़ ही काफ़ी होते। अल्लाह मुझे भी और आपको भी गौसे आज़म के सदक़े दुनिया और आखिरत में आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इज़्ज़त और आफ़ियत अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।